टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पश्चिम के खिलाफ रूस ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। देखिए मेजर डेवलपमेंट है। रूस ईरान की नेवी का बड़ा युद्धाभ्यास। कैस्पियन सागर में ज्वाइंट नेवी ड्रिल। दोनों देशों ने वॉरशिप से अपनी ताकत दिखाई है और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अमेरिका से लेकर इजराइल को और कई जो पश्चिमी देश हैं उनको न सिर्फ चौंका सकती है बल्कि अदावत को और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जो वर्ल्ड टेंशन पहले से ही कायम है कि क्योंकि ईरान जिसने अभी हाल ही में इजराइल के साथ युद्ध लड़ा, अमेरिका ने जिस पर अटैक किया, बार बार वार्निंग जारी की जा रही है, उस ईरान के साथ अब खुलकर जो रूसी सेना है वो वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो देखिए पुतिन खामेनेई साथ समंदर से महाविनाश। बड़ी खबर क्या है, मकसद क्या है? रूस ईरान ने समंदर में एक साथ ड्रिल किए। समंदर में दुश्मन का मिलकर मुकाबला करने के लिए दोनों देश तैयार नजर आ रहे हैं। कैस्पियन सागर में यह युद्धाभ्यास हुआ। सवाल यह कि क्या रूस ईरान की पश्चिम के खिलाफ यह जंगी तैयारी मानी जाए? अब देखिए वजह क्या है। रूस और ईरान दोनों के दुश्मन पश्चिमी देश हैं। यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं पश्चिमी देश। ईरान के दुश्मन इजराइल की भी मदद। और मैं जानना चाहूंगा संदीप सर, अभी हाल ही में बीते महीने की बात है जब किस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, ईरान ने अभी युद्ध लड़ा था और इसके बाद ये तस्वीरें क्या इंडिकेट कर रही हैं? क्या रूस और ईरान ने मिलकर कोई बहुत बड़ा मैसेज खास तौर पर ट्रंप को दिया है इसके जरिए? देखिए करुणा जी, जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और ये एक ऐसा वक्त है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि ईरान और रूस एक साथ पश्चिम का सामना कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि रूस को हमने 3 साल से देख रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अभी दिखाया था कि जर्मनी के खिलाफ जिस प्रकार से रूस की आक्रामकता है और नाटो के खिलाफ जो रूस की आक्रामकता है और 13 दिन का जो संघर्ष हुआ ईरान इजराइल का, तो मुझे लगता है कि ईरान और रूस इतिहास में एक ऐसा महासंगम होगा दोनों का। और अभी तक हम चर्चा ये कर रहे थे कि जो रूस है ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये अप्रत्यक्ष नहीं है, ये डायरेक्ट पोस्चरिंग है अपनी शक्ति का एहसास कराने का। स्पेशली मैं अमेरिका की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मोड़ आ गया है जिस पर खुलकर रूस ईरान के साथ होगा और दोनों ताकतें। यही कारण है कि आज के यदि आप न्यूज़ देखिए तो फॉक्स के न्यूज़ समाचार को उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय गौरव की बात है। ये उनके लिए राष्ट्र की गौरव है। आप समझ लीजिए कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नेस्तनाबूद कर दिया और ईरान कह रहा है ये हमारा राष्ट्रीय गौरव की बात है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो वैश्विक जो राजनीति है किस मुहाने पर आके खड़ी हो गई है। एक कन्फ्रंट जो जोन है वो महज बायलैटरल नहीं रह गया है, ये पूरी तरीके से ग्रुपिंग है और ये विजिबल है और ये इसको हम देख सकते हैं। और ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है ये अपने आप में इस बात का साक्षी गवाह है कि अब ये वक्त आ गया है कि जो पश्चिम, स्पेशली जैसे अभी ऑफिसर कह रहे थे कि नाटो यदि माइनस कर दिया जाए अमेरिका को, तो नाटो में उतनी दम नहीं है, नाटो में उतनी क्षमता नहीं है, नाटो में उतनी यूनिटी नहीं है। आपको बता दें एक ठीक बात है संदीप जी, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, लेकिन यहां पर मनीष ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के वैश्विक समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम इस बात पर बहुत चर्चा कर चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो जंग छिड़ी नजर आ रही है उसके चलते दुनिया 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। ये रूस और ईरान और इसी के साथ अगर चाइना को भी हम जोड़ लें, किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? ये कैसा गठजोड़ है? देखिए सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि असली गुनहगार कौन है। असली गुनहगार वो हथियार बनाने वाली पश्चिमी कंपनियां हैं जो चाहती है कि लड़ाई होती रहे ताकि उनके हथियार बिकते रहे। और कई नेता जो टॉप लेवल पर बैठे हैं वो उनके लिए एक तरह का कमीशन वाले एजेंट की तरह काम करते हैं और उसमें अमेरिकी नेता सबसे आगे हैं, जिनको बोइंग या फिर लॉकहीड मार्टिन या दूसरे तमाम हथियार बनाने वाली कंपनी फंडिंग करती है। और जब युद्ध चलता रहेगा तो जाहिर है कि दूसरा पक्ष भी होगा, तो दूसरे पक्ष के तौर पर रूस, चीन, ईरान या कई दूसरे मुल्क हैं जो चाहे अनचाहे इसके दूसरे गठबंधन के तौर पर युद्ध में शामिल होने के लिए। नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ा जा सकता है बिल्कुल, आप उसमें नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ सकते हो। और अब आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह ब्रिक्स देशों को धमकी दी जा रही है, तो दुनिया 2 धड़े में बढ़ती दिखाई दे रही है। और शांति इसलिए नहीं हो रही है, ट्रंप के चाहने के बाद भी शांति नहीं हो रही है, क्योंकि हथियार बनाने वाली कंपनियों का दबाव है और जो व्यक्ति शांति की सीरियसली बात करेगा वो मारा जाएगा, चाहे वो यूएस का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो।